गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल SSS 1008। बड़ा ही प्यार और प्रेम आपका मिल रहा है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए सीरीज़ शुरू हो चुकी हैं, चाहे वो पेपर UPSC, SSC, HSSC, स्टेट PCS, TGT, PGT, CET, सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम यहाँ पर आपको क्लासेस देने के लिए वचनबद्ध हैं। सभी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, कोई भी बैच पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप क्लासेस देख सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है और शेयर करने से जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनका भला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियोस और कंटेंट पहुंच पाएगा। तो आइए आज फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इससे पहले हम बता दें आपको कि TGT चंडीगढ़ और TGT की कई वैकेंसीज़ डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आई हुई हैं, तो उनको लेकर के फ़िज़िकल एजुकेशन, TGT फ़िज़िकल एजुकेशन या PTI राजस्थान, इन सभी को लेकर के फ़िज़िकल एजुकेशन की जो सीरीज़ है वो शुरू हो चुकी है। तो कृपया आप उस सीरीज़ को भी शेयर करें और स्टूडेंट तक पहुंचाने का काम करें, ताकि वो एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। तो आइए आज फिर हम एक इम्पोर्टेंट, बड़ा ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी जनन। हम दोनों बाइलिंगुअल यानी लैंग्वेज का प्रयोग यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कर रहे हैं, ताकि आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार वीडियोज़ को देख सकते हैं और कंटेंट या नोट्स को नोट कर सकते हैं। तो टॉपिक है आज का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप में भी और लॉन्ग आंसर टाइप में भी। तो हम ओवरऑल इसको डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे पूरी की पूरी प्रोसेस। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डायग्राम को देख लेते हैं, ताकि हमें पूरी प्रोसेस को समझने में आसानी रहे। तो अपने कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ में डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले आप एक इस तरह लाइन खींच लेंगे, थोड़ा सा उभार दे करके। वेरी सिंपल डायग्राम का तरीका जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। इसको डबल कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे करके। ये जो हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहे हैं, इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब, इसके 3 पार्ट होते हैं। अभी हम एक ये जो आउटर कवरिंग थी इसकी, और ये इनर की तरफ, इस तरह से आप एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, और इसको भी आप डबल ले लेंगे। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी बाहर की कवरिंग है।
यहाँ पर इसी तरह से इस साइड भी आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। डबल अब आपको ये ट्यूब लाइक संरचना आपको दिखाई दे रही है। ट्यूब लाइक संरचना के बाहर की तरफ ये जो आप संरचना प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, फिंगर लाइक उंगली की तरह प्रवर्धन जो देख रहे हैं, ये इनको हम फिब्रिये बोलते हैं। फिब्रिये झालरी, झालर के टाइप की है ये फैलोपियन ट्यूब जो हमने बनाई है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इस पार्ट को इस्थमस बोलते हैं, हिंदी में भी आप इस्थमस ही लिख सकते हैं। ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, इस पार्ट को इनफंडिबुलम बोलते हैं, और इस पार्ट को जो बीच का पार्ट है एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला इनफंडिबुलम। देखिए इन तीनों को मिला करके इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये जो पूरा का पूरा है, इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इसको अंडवाहिनी नलिका। ठीक है, इसी तरह से आप इस सेम उस तरफ है और सेम ये इस तरफ है, दोनों तरफ होती है। यहाँ पर भी आप फिब्रिये बना देंगे। ये फिब्रिये जो है, अभी हम पहले एक बार थोड़ा सा ये ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से इसको लाइन को मोड़ देना है, थोड़ा सा उभार दे करके, फिर से अंदर की तरफ और फिर ऐसे, और इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा उभार दे करके फिर अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ, इस तरह से आप ले आएंगे। और यहाँ से आप इसको इस तरह से फोल्ड्स बना देंगे, और इस तरह से इस लाइन के जो अंदर की तरफ थी, इसके भी आप फोल्ड्स बना देंगे, और इसी तरह से इस लाइन के आप फोल्ड्स बना देंगे। ये देखिए आपको ये जो फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, अभी ये जो दोनों फैलोपियन ट्यूब्स हैं, यहाँ पर मिल करके ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, थैलीमुनुमा जो संरचना आप देख रहे हैं, इसको यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस को वोम्ब भी कह सकते हैं, हिंदी में गर्भाशय। अब देखिए इसके भी 3 पार्ट होते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से ये यहाँ से ये जो ओपनिंग है, इसको सर्वाइक्स बोलते हैं, और ये सर्वाइकल कैनाल है। सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइक्स ग्रीवा भी इसको बोल देते हैं हिंदी में। तो यहाँ से फिर जो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, ये यहाँ से थोड़ा सा इसको मोड़ करके ऐसे ले आएंगे, और इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा मोड़ करके
ऐसे। ये जो है ये वेजाइना है, जिसको योनि बोल देते हैं। अब जो आप ये देख रहे हैं, ये जो कैविटी है ये यूट्रिन कैविटी है, और लिख सकते हैं आप इसको यूट्रिन कैविटी, और ये यूट्रिन फंडस। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो यूट्रस है इसकी 3 लेयर होती हैं, तीनों का अलग अलग कार्य है। जो ये अंदर की इसकी लेयर है, ये वाली, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और जो ये बीच का पार्ट है, स्मूथ मसल्स होती हैं यहाँ पर, एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होती है। और इसके बाद ये जो बीच का पार्ट है ये मायोमेट्रियम है। और जो बाहर की है पतली सी ये लेयर है, इसको पेरीमीट्रियम बोलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम इसका बनाने जा रहे हैं, जहाँ से सारी की सारी प्रोसेस शुरू होती है। ये बादाम के शेप की 2 ओवरीज होती हैं इसके अंदर। आलमंड शेप्ड ओवरीज, जिसको आप अंडाशय भी बोल देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। ये यहाँ पर लिगामेंट्स की सहायता से यूट्रस के साथ जुड़ा होता है। दोनों तरफ 2 ओवरीज होती हैं। ओवरीज देखिए, अब हम यहाँ पर इसकी संरचना को समझने के बाद इसकी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोसेस होती क्या है। अब देखिए, ओवरीज के अंदर एग बनते हैं। ये एग यहाँ फिब्रिए के द्वारा रिसीव किए जाते हैं। 2 ओवरीज होती हैं। 1 महीने में 1 एग अल्टरनेटिवली ओवरीज के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो होता क्या है, एग यहाँ फिब्रिए द्वारा रिसीव किया जाता है, पहले इनफंडिबुलम में आता है और एम्पुले में आता है। ये इस्थमस जो है, फैलोपियन ट्यूब, या इसको हम ओविडक्ट भी बोल देते हैं, आपको अलग अलग नाम से ये मिल जाएगा, या अंडवाहिनी नलिका। इसका जो इस्थमस है ये यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ पार्ट है। अब यहाँ पर ये एग आता है रिलीज होने के बाद। ड्यूरिंग इंटरकोर्स, संभोग के दौरान, वेजाइना के अंदर शुक्राणु यानी स्पर्म रिलीज होता है। वेजाइना जो अटैच है वो यूट्रस से है, जिसकी ओपनिंग यूट्रस की सर्वाइक्स है।
यहाँ से होते हुए स्पर्म सर्वाइकल कैनाल से होते हुए और यूट्रस से होते हुए, इस्थमस से होते हुए एम्पुला के अंदर, एम्पुलर रीजन के अंदर अगर कोई स्पर्म पहुँच जाता है और वो एग के साथ अटैच हो जाता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, जिससे कि जाइगोट बनता है। ये प्रोसेस इसके अंदर होता है। प्यूबर्टी से लेकर के और 45 to 50 ईयर्स तक एक फीमेल जो है 450 ओवम रिलीज करती है नियर अबाउट। तो इस एग की नरिशमेंट के लिए जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग भी पहले से जो तैयार हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ पर एग फर्टिलाइज होता है वो आकर के यूट्रस की इस लाइनिंग में स्थापित हो जाता है और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है और उस एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो मदर से मिलता है और वो एक स्पेशल टिश्यू के स्ट्रक्चर है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, उसके द्वारा मदर से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी सहायता से ग्लूकोज और वाटर जो भी बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए वो मदर से मिलता है और जो वेस्ट बचता है वो बच्चा उसी के द्वारा मदर के ब्लड में छोड़ता रहता है। यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है। अब अगर मान लीजिए कि एग जो है फर्टिलाइज ना हो पाए तो फिर क्या होता है, 28 दिन के बाद जब वो एग रिलीज हो रहा है वो यहाँ म्यूकस और ब्लड के साथ बाहर निकल जाता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ऋतुधर्म या रजोधर्म। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर भी आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि फिर 2 दिन तक चलता है। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं। डायग्राम के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए उसका एक्सप्लेनेशन जो कि हम अभी लिखवाएंगे, और तीसरा क्वेश्चन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऋतुधर्म या रजोधर्म, ऋतुस्राव। तो इसके बारे में पहले हम इसकी पूरी प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं, ताकि हम क्वेश्चन का आंसर लिखने में समर्थ हों। यहाँ पर एक और बताने वाली बात है, जो वेजाइना होती है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया से बाहर की ओर जुड़ी हुई होती है, जिसमें लेबिया माइनर और लेबिया मेजर होते हैं। लिप लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर वो ऊपर की ओर जुड़ते हैं वहाँ पर क्लाइटोरियस फिंगर लाइक एक संरचना होती है जिसको क्लाइटोरियस बोलते हैं। जो वेजाइना होती है इसकी ओपनिंग पर हाइमन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, पार्शियली इसको कवर करके रखती है वो, जो कि फर्स्ट कोपुलेशन यानी फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान फट जाती है। कई बार क्या होता है कि कई फीमेल के अंदर वो फटती नहीं है और कईयों के अंदर इंटरकोर्स से पहले ही फट जाती है, जिसका कारण फिज़िकल एक्सरसाइज या साइकिलिंग वगैरह हो सकता है। ये भी एक मिथ है। तो इस तरह से हम देखते हैं। फिर एक प्यूबिस है, प्यूबिक रीजन है। तो इस तरह से एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया है उसके बारे में भी हमने बात कर ली।
हालांकि वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है ये सब, तो फिर भी आपको इसकी की पूरी प्रोसेस आपको बता दी गई है। तो आइए अब डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, इसके बाद हम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हिंदी मीडियम के बारे में लिखवा देंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। फीमेल हैव टू ovaries in which one egg is released in 1 month अल्टरनेटिवली। तो 2 ओवरीज होती हैं जिसके अंदर एक एग 1 महीने में अल्टरनेटिवली रिलीज किया जाता है। एग इज रिसीव्ड बाय फिब्रिए एंड travels through fallopian tube। एग जो रिसीव किए जाते हैं फिब्रिए के द्वारा और फिर ये फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये हमने बताया था आपको डायग्राम के अंदर, इनफंडिबुलम में और फिर एम्पुलरी रीजन के अंदर ये आता है। दूसरी तरफ क्या होता है, स्पर्म रिलीज्ड इन वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंटर्स यूट्रस थ्रू ओपनिंग सर्वाइक्स एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म जो है, जो कि वेजाइना के अंदर रिलीज होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, वो क्या करता है, यूट्रस में एंटर करता है सर्वाइक्स ओपनिंग के थ्रू और फिर जो है फैलोपियन ट्यूब की तरफ चलता है। इफ जो स्पर्म है ये, आप इसको नर जो है युग्मक भी आप बोलते हो, मेल गैमेट, और ओवम या एग जो है वो फीमेल गैमेट है, ठीक है।
तो आप उसको वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ स्पर्म काउंटर विद ओम या एग, देन फर्टिलाइजेशन अकर्स। देखिए, अगर स्पर्म जो है एग के साथ मिल जाता है, अटैच हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, यानी निषेचन हो गया है। विच रिजल्ट्स इन जाइगोट फॉर्मेशन। तो अगर वो फर्टिलाइजेशन हो गया है तो किस में रिजल्ट करता है? वो जाइगोट बनाता है। आप लिख लीजिए, फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका क्या होता है? गेट्स इम्प्लांटेड इन इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। अगर स्पर्म जो है एग से मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो जाइगोट बनता है, और जो फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट है वो फिर वहाँ से जो फैलोपियन ट्यूब है उससे यूट्रस के अंदर जा कर के उसकी अंदर की जो लेयर है उसके साथ अटैच हो जाता है, वहाँ पर जा कर के स्थापित हो जाता है। इतना आप लिख लेंगे। इसके बाद जब वो इनर लेयर हमने जो बात की थी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में पहले ही तैयार हो चुकी है जाइगोट के नरिशमेंट के लिए। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और फिर वो डिवाइड करता चलता है और विकसित होता जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द नरिशमेंट टू द zygote is provided by एंडोमेट्रियम। आप लिख लेंगे एंडोमेट्रियम, या इनर लेयर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। एंड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो is provided by mother through a special tissue called as टिश्यू स्ट्रक्चर है, आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि जो नरिशमेंट है जाइगोट को वो प्रोवाइड करवाया जाता है एंडोमेट्रियम के द्वारा। एंडोमेट्रियम पहले ही इनर लाइनिंग जो है यूट्रस की वो पहले ही तैयारी कर चुकी होती है नरिशमेंट के लिए। वहाँ पर ब्लड वेसल्स आ जाती हैं और उसके बाद जो नरिशमेंट है वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाया जाता है मादा के द्वारा। और
किस जो स्पेशल टिश्यू स्ट्रक्चर है उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, उसके द्वारा ये प्रोवाइड करवाया जाता है। तो थ्रू ए स्पेशल स्ट्रक्चर बोल दिए आप यहाँ पर, स्पेशल स्ट्रक्चर known as प्लेसेंटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ये एक नंबर का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि जो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है मदर से वो कैसे मिलता है, तो वो स्पेशल स्ट्रक्चर है जो स्पेशल टिश्यूज़ का होता है, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि इनर लाइनिंग के अंदर ही होता है। तो ये सारा प्रोसेस यूट्रस के अंदर चल रहा है, जो हमने सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, जिसको आप गर्भाशय बोलते हैं हिंदी में, और यूट्रस की जगह वोम्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है। एम्ब्रियो डिवाइड एंड डेवलप्स इनटू बेबी इन 9 मंथ्स। तो 9 महीने में जो है एम्ब्रियो पूरा डिवाइड करके और विकसित होकर के बेबी के अंदर नौ महीने के अंदर विकसित हो जाता है। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को लिख देंगे अपने वर्ड्स में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसको हम हिंदी मीडियम में भी एक बार देख लेते हैं। ये एक नंबर का कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है। आप इसको नोट भी कर लेंगे एक बार, जो नोट फर्टिलाइजेशन occurs या happens in ampullary region of fallopian tube। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन के अंदर, एम्पुलरी क्षेत्र जो हमने बताया था बीच में जो था, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। निषेचन यानी एग का, अंडे का शुक्राणु से मिलना, स्पर्म से मिलना। ठीक है। वो एम्पुलरी रीजन ये कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है। अब हिंदी में एक बार नोट कर लेते हैं जो हमें एग्ज़ाम के अंदर लिख करके आना है। मादा जनन तंत्र मादा में 2 अंडाशय होते हैं, जिनमें 1 महीने में
एक अंडा अंडवाहिनी नलिका में स्रावित होता है, जो कि झलरी से होते हुए इनफंडिबुलम से एम्पुला क्षेत्र में आता है। देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। मादा के अंदर 2 अंडाशय होते हैं, जिनमें 1 महीने में 1 अंडा अंडवाहिनी नलिका यानी जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें स्रावित होता है, जो कि झलरी से, हमने ये बता दिया है कि झलरी से होते हुए इनफंडिबुलम और इनफंडिबुलम से एम्पुला क्षेत्र में आता है। तो ये सभी अंडवाहिनी नलिका में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप इसको ध्यान रखेंगे। एक बार उस संरचना को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर दूसरी प्रोसेस क्या होती है, नर युग्मक, ब्रैकेट में लिख देंगे शुक्राणु, मैथुन के दौरान योनि में स्रावित होता है, योनि में स्रावित होने के बाद जो गर्भाशय में प्रवेश करता है। देखिए, मैथुन के दौरान योनि में स्रावित होता है और फिर जो गर्भाशय में प्रवेश करता है, कहाँ से हमने बताया था आपको, आप लिख सकते हैं उसको भी, कि ग्रीवा जो ओपनिंग थी वहाँ से लिख सकते हो आप। चलो हम लिख देते हैं, जो कि गर्भाशय के प्रवेश द्वार ग्रीवा से प्रवेश करके गर्भाशय से अंडवाहिनी नली में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर हमने सारी प्रोसेस बता दी है। अंडवाहिनी नली के अंदर प्रवेश कर गया, इसके बाद शुक्राणु, आप लिख दीजिए, यदि शुक्राणु मादा युग्मक यानी अंडाणु
के संपर्क में आ जाता है तो उनके संलयन को निषेचन कहते हैं। ये भी हमने बता दिया कि नारी युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में लिखवाते हैं। तो एक बार पढ़ के, 2 अंडाशय होते हैं जिसमें 1 महीने में 1 अंडा अंडवाहिनी नलिका में स्रावित होता है, झलरी से होते हुए इनफंडिबुलम और इनफंडिबुलम से एम्पुला क्षेत्र के अंदर आता है। ये शब्द थोड़े से मुश्किल हैं, आप इनको लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे। हिंदी में इसी तरह से लिखेंगे आप। फिर जो शुक्राणु है मैथुन के दौरान योनि में स्रावित होता है, जो कि गर्भाशय के प्रवेश द्वार द्वारा ग्रीवा से प्रवेश करके गर्भाशय से अंडवाहिनी नली में प्रवेश करता है। तो ग्रीवा से ये प्रवेश द्वार था, ग्रीवा, इससे प्रवेश करके गर्भाशय से फिर अंडवाहिनी नली में प्रवेश करता है। यदि शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के संपर्क में आ जाता है तो उसको, उनके संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन अगर हो जाता है तो फिर आगे का भी हम एक बार देख लेते हैं। निषेचन के बाद युग्मक, देखिए हमने देखा था कि जाइगोट बनता है, युग्मनज जिसको हम बोलते हैं, जो कि फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय के अंदर की जो आंतरिक भित्ति है उसमें स्थापित हो जाता है। आपको ये लिखना है अपनी लैंग्वेज में। निषेचित अंडाणु अंडवाहिनी नलिका से गर्भाशय में आकर आंतरिक सतर में स्थापित हो जाता है। यानी जो अंदर की लेयर है गर्भाशय की उसके साथ अटैच हो जाता है, वहाँ पर स्थापित हो जाता है। आंतरिक सतर द्वारा युग्मनज को पोषण मिलता है। तो आंतरिक सतर जो एंडोमेट्रियम, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, एंडोमेट्रियम ब्रैकेट में, आंतरिक सतर जो एंडोमेट्रियम अंदर की लेयर है जो, उस द्वारा युग्मनज को पोषण मिलता है तथा एक विशेष संरचना प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को भोजन मिलता रहता है
एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्लेसेंटा स्पेशल टिश्यूज़ का होता है। हमने इसका डायग्राम में भी जिक्र किया था, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट लिखना। विशेष संरचना प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को भोजन मिलता है, ग्लूकोज है, पानी है, सब मदर के ब्लड से। जो कि मादा के रक्त से ग्लूकोज ग्रहण करता है। भ्रूण विभाजित होकर 9 महीने में पूर्ण रूप से शिशु में विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे एक बार, निषेचित जब ये अंडा हो जाता है तो फिर क्या होता है, अंडवाहिनी नलिका से गर्भाशय में आता है, जो कि गर्भाशय के आंतरिक सतर में स्थापित हो जाता है। अब आंतरिक सतर द्वारा इसको पोषण मिलता है और एक विशेष संरचना होती है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, उस द्वारा इस भ्रूण को भोजन मिलता रहता है मादा से, और जो मादा के रक्त से ग्लूकोज वगैरह ग्रहण करता रहता है। ठीक है, और भ्रूण विभाजित होता रहता है और विकसित होता रहता है, और 9 महीने में ये पूर्ण रूप से शिशु के अंदर विकसित हो जाता है, जिसके बाद जो है डिलीवरी हो जाती है बच्चे की। तो इस तरह से आप इतना लिख देंगे तो हम समझते हैं कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में आज केवल हम इतना ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।